जी तो मरियम नवाज दे रही है 20-20 लाख रुपया। लाहौर हुकूमत जो पंजाब हुकूमत है वो दे रही है 20-20 लाख रुपया। 20 लाख रुपया किसको मिल रहा है ये हम देखेंगे आज की इस वीडियो में। तो एंड तक आपने इस वीडियो को जी मैं हूँ उस्मानाबाद कुछ अपडेट लेकर आपके साथ। तो मरियम नवाज जो है जी वो 20 लाख रुपया किसको दे रही है। तो मरियम नवाज जो है वो 20 लाख दे रही है जिन बेचारों के जो फूल 14 फूल यानी कि 14 घराने 14 उनकी आने वाली नस्लें बच्चे जो थे वो जा बहाक हुए हैं काहिना में कल रात को जो हादसा हुआ, खौफनाक हादसा, अफसोसनाक हादसा जो काहिना में कल हुआ। एक छत गिरने से 14 बच्चे जाँ बहक हो चुके हैं, कुछ जख्मी हैं और जो टीचर है वो भी अभी तक हॉस्पिटल में पड़ी हुई है जख्मी। और सुनने में ये आया है कि उस टीचर के खिलाफ इन्होंने मुकदमा भी दायर कर दिया, FIR जो है उस टीचर के खिलाफ इन्होंने काटी है। तो बात यहाँ पे ये करनी है मुझे कि मरियम नवाज से ये पूछना है, पंजाब हुकूमत से ये पूछना है मुझे कि जब अब एक घर में डेथ हो जाती है, उनका एक बच्चा एक नस्ल उनकी चली गई है, तो अब आप उनको 20 लाख रुपया दे रहे हैं। तो क्या यही 20 लाख रुपया लगाकर आपने ऐसी मशीनरी ऐसा सिस्टम क्यों नहीं बनाया अभी तक जो इस मलबे को, एक छत का मलबा उठाने में घंटों लगाए और वो भी 1122 के सिर्फ 2 एहलकार उस मलबे को उठा रहे थे। बकाया जितने भी थे वो सारे जो है महल्लेदार थे, वो उन बच्चों के माँ बाप थे, रिश्तेदार थे जो उस मलबे के नीचे दबे हुए थे। वो अपनी मदद आप लगे हुए थे, अपनी मदद खुद अपने बच्चों को निकाल रहे थे अपने हाथों से। ठीक है ना जी। तो हुकूमतें क्या करती हैं, हुकूमतें सिर्फ अपनी जेब भरती हैं, बाहर चली जाती हैं, बाहर जाकर अपने बच्चों को सेफ रखते हैं, अपने आप को सेफ रखते हैं। यहाँ पे उन्होंने सिर्फ दुकान अपनी एक सजाई हुई है, दुकान से अब वो पैसा बनाते हैं और फिर बाहर चले जाते हैं। हमारे मुल्क में कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जो ऐसे हादसा हो जाए, कहीं आग लग जाए तो कोई सिस्टम फौरन वहां पे पहुंचे और वहां से ज्यादा जाने बचाई जाए। कहीं पे कोई ऐसा हादसा हो गया जैसे ये एक कमरे की छत गिरने पे इतने बच्चे जाँ बहाक हुए सिर्फ इस वजह से कि वहां पे कोई सिस्टम नहीं था, वहां पे कुछ लोग, कोई मशीनरी नहीं पहुंची थी। और अब आज पता चले एक दिन के बाद वहीं उसी मोहल्ले में जो गरीब मोहल्ला है, बेसहारा मोहल्ला, मैं उसको मोहल्ले को बोलूंगी, वहां पे ये अब स्ट्रीट लाइट लगा रहे हैं, वहां पे अभी ये सिस्टम बना रहे हैं सिर्फ लोगों का मुंह बंद करने के लिए। तो ये सारा सिस्टम, ये ऐसी मशीनरी तो होनी चाहिए ना हमारे मुल्क में कि कोई भी ऐसा हादसा हो जाए तो फौरन वो मशीनरी वहां पे पहुंचे और उस हादसे में जो मुतासर लोग हैं उनको ज्यादा से ज्यादा बचाएं, उनकी जानें ज्यादा से ज्यादा बचाई जा सके। क्यों नहीं जानें बचाई जा सकती? इसलिए कि हमारे पास ऐसा सिस्टम नहीं है, हमारे पास लोग नहीं है, हमारे पास मशीनरी नहीं है ऐसी कि जो हम ऐसे हादसा से बच सके। तो बहुत अफसोसनाक और बहुत दिल दुखी हुआ है, बहुत ज्यादा दिल दुख हुआ है, बहुत ज्यादा अफसोस हो रहा है। उन माओं से बंदा पूछे जो अफसोस में अभी जो दुख में है, दुख की घड़ी में हम उनके साथ हैं, हम उनके लिए दुआ ही कर सकते हैं। तो यहाँ जी बात करूँ तो ये मेरे भी आप देख रहे हैं कि मेरे पसीने छूट रहे हैं, बहुत ज्यादा तपश वाला महीना है, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, हद से ज़्यादा गर्मी पड़ रही है हमारे मुल्क में भी और बाहर के मुल्कों में भी, सब मुल्कों में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। वहाँ तो जाने जा रही हैं, जान बहाक हो रहे हैं लोग और गर्मी से मर रहे हैं। और मेरा यही कहना है कि आप लोग अपने आप को सेफ रखें, क्योंकि वहाँ पे जो सिस्टम है, वहाँ बाहर के मुल्कों में अभी तक ये सिलसिला था कि वहाँ गर्मी नहीं पड़ती थी, वो लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते। लेकिन हम लोग जो हैं, हम लोग आदी हैं गर्मी के। हमारे यहाँ तो 12-12 घंटे लाइट ही नहीं होती, पंखे के बगैर बैठे होते हैं। और बाहर जो मजदूर